लालू भी मुसलमानों को रखेल बना के रखा। इस धूप में हम आए हैं, रोजा रख के हुए आए हैं, रोजा में हैं, इस धूप में हैं। क्या बता रहा है आपको? ये सब बताने की जरूरत है? पीठ सहलाता है, नीचे से जड़ काटता है। कौन? कांग्रेस। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद फखरुद्दीन। कहाँ से आए हैं? दरखा गांव, अलीगंज प्रखंड के दरखा गांव से आए हैं। लोकसभा कौन सा लगता है? जमुई। जमुई लोकसभा। हाँ। किसको देखने आए? नीतीश जी, मोदी जी, सारे एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं सभी को, सम्राट चौधरी, सब लोग जितने लोग आए सबको देखने आए। मोदी जी आए आपके क्षेत्र में? बिल्कुल आए। तो मोदी जी के आने से क्षेत्र में कुछ विकास दिखा है, कुछ हुआ है? क्या बात, विकास की तो गंगा बह रही है। विकास है, गंगा बह रही है। तो वही तो पूछे क्या कुछ फायदा हो रहा है? क्या फायदा नहीं हो रहा है सो पूछिए। निधि मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है? A to Z फायदा हो रहा है। वही तो पूछ रहा है कि शौचालय की बात चलती है, आवास योजना की बात चलती है, सब लाभ राशन सब की लाभ मिल रहा है, सब लाभ मिल रहा है। धरातल पर विकास हो रहा है। आज की तारीख में गांव में रोड 3 तरफ से चली गई है। हॉस्पिटल में 12 रात में भी नर्स और डॉक्टर बैठे रहते हैं मरीज के इंतजार में। बिजली 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रही। और क्या चाहिए? गांव रोड है, सुशासन है, रोजगार नीतीश जी के नेतृत्व में मिल रही है, सब कुछ ठीक है। गठबंधन की सरकार। हाँ, गठबंधन से। चिराग पासवान भी तो आपके युवा नेता है, ये है, उसे इनकार कौन कर रहा है? कैसा कर रहे हैं? अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा नेता है। बहुत अच्छे हैं। अच्छा चाचा, कई लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों को कुछ फायदा नहीं मिलता, भेदभाव होता है। ऐसा कोई बात नहीं। जो बोलता है वो संकीर्ण मिजाज के लोग हैं। फायदा सबको होता है। बारिश जब होती है तो सब खेत में जाता है पानी, की एक ही खेत में जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि मुस्लिम खेत में बारिश नहीं होती है, हिंदू खेत में खूब बारिश होती है। ऐसा होता है? सब बात करते हैं। नहीं होता। आज रोड बन गया तो मुसलमान चल रहा है, हिंदू चल रहा है, कि सभी लोग चल रहे हैं। गल्ला मिल रहा है सबको मिल रहा है, खाली हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है। किसान से आता है 2000 रुपये महीना, या जो सबको आता है कम, खाली हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास, शौचालय हो, जो भी हो सुविधा, जो देश में है, जनता सब एक समान है। लोग कहने वाला कहते रहे। इतनी आज 10 साल से मोदी जी की सरकार है, एको मुसलमान को पाकिस्तान भेजा? पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। बोलिए, हम कांग्रेस के साथ रहे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों की हालात दलितों से बदतर हो गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि इसमें दलितों से भी बदतर मुसलमानों की हालात हो गई। अब इस पे क्या लिखवा कर लाए हैं आप? इसमें हमारे गांव आए थे नीतीश जी, 30 दिसंबर 2009 को दरखा आए थे मन्नत पूरी करने के लिए। हम उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए मन्नत मांगे थे, वही पूरा करने के लिए आए। हम देखिए दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव में खुश करने के लिए आए थे, वोट बैंक के लिए? क्या बात, जीतने के बाद आए, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको मन्नत मांगे थे, वो पूरा करने के लिए मेरे गांव आए थे। इस पे क्या लिख रखा? ये देखिए, कांग्रेस के शासन काल में मुसलमानों को एससी और दलितों से भी बदतर हालत कर दिया कांग्रेस ने। हमने उनका साथ दिया, वो हमको आज धोखा दिया। दूसरी तरफ लालू यादव कह रहे हैं एमवाई की पार्टी। अरे कहने से क्या होगा, सब कहता है, लेकिन वैसे बात नहीं है। लालू भी मुसलमानों को रखेल बना के रखा। तस्लीमुद्दीन साहब का स्टेटमेंट है ये, रखेल बना के रखा। इतना दिन मुख्यमंत्री रहे लालू यादव, इतना दिन मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी रहे, एक को मरते मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया नहीं। क्या दिए? सत्ता में भागीदारी दिए, परिवार को लेकर के मरते हैं, जीते हैं, उसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। अरे मुसलमानों का वोट बैंक पे अधिकार है हमारा। गलत बात है, हम उसका विरोध करते हैं। इस चुनाव मुसलमान किसके साथ? सबके साथ, जो विकास करेगा उसके साथ हम हैं। बस आखिर ये हम इस धूप में हम आए हैं, रोजा रख के हुए आए हैं, रोजा में हैं, इस धूप में हैं। क्या बता रहा है आपको? ये सब बताने की जरूरत है? ये सब तो देखने की जरूरत है कि हम रोजा रख करके धूप में आए हुए हैं। हालात देख लिए मुसलमानों का। आज़ादी के बाद सर्वे हुआ था, नेहरू जी सर्वे करवाए तो नीचे से ऊपर तक 32% मुसलमान सर्विस में थे, और अभी कांग्रेस ने 1.5% पर ला के रख दिया। आज़ादी के बाद 56 से पहले SC ST के तरह मुसलमानों में भी आरक्षण था। SC ST को कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। अच्छा, कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। गलत बात है, बेवकूफ बनाता है वो, क्या करके धोखा देता है, पीठ सहलाता है, नीचे से जड़ काटता है। कौन? कांग्रेस। राहुल गांधी भी युवा नेता है। उससे अरे राहुल गांधी को तो भारत की देश की राजनीति का ककारा नहीं आता है। युवा नेता तेजस्वी यादव
उसको भी ककारा नहीं आता है। एमवाई की पार्टी कुछ नहीं गलत। बिहार एवं बिहार की जनता के विकास एवं मान सम्मान के लिए युवा प्रतिनिधि, युवा टीम का आवश्यकता है। और जैसा कि हमारे माननीय चिराग पासवान सांसद जो वर्तमान में है, उन्होंने फर्स्ट बिहार का विजन दिया है और इस विजन के साथ हम युवाओं उनके साथ हैं। और इस बार हमारे प्रतिनिधि अरुण भारती को हम युवाओं मिलकर भारी मतों से बहुमत बना देकर विजयी बनाएंगे। देश में 2 युवा नेता और है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। नहीं, हमारे चिराग पासवान जो खरे उतरेंगे, विश्वसनीय है। अरुण भारती विश्वसनीय है, हमारे युवाओं के लिए वो करेंगे। कुछ कह रहे थे? और राहुल जी को भारत की राजनीति का ककारा नहीं मालूम है। बस ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कह रहे पूरे कुछ नहीं, सब ढकोसला है। भारत टूटा कब है? भारत टूटा कहाँ है? अच्छा, कह रहे मोदी जी ने खोखला कर दिया उसी को। नहीं, गलत बात है। मोदी जी लाए तो सब कुछ आया है, ये है तो मुमकिन है, नहीं तो सब नामुमकिन है। 400 पार। हाँ जी, कह रहे कुछ नहीं, अब क्या और क्या करें, जो पूछेगा कहेंगे। जो 400 का जो नारा दिए हैं वो हकीकत में दिए हैं। इस बार काम हुआ है और पूरे राष्ट्र को एक किए हैं। इसी के नाम पे उनका वोट है। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। जनता मोदी जी को देके वोट डाल रही है। क्षेत्रीय कैंडिडेट नहीं, क्षेत्रीय कैंडिडेट तो हमारे बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, क्योंकि वो IPS किए हुए हैं। वो साधारण कैंडिडेट नहीं है। हमारे जो चिराग पासवान जी थे वो चुन के लाए हैं कैंडिडेट को। तो चुन के जब लाए हैं तो कैंडिडेट तो है ही। और सोना में सुहागा जो मोदी जी हमारे हैं ऊपर बैठे हुए, दोनों तालमेल बैठा के चलेंगे, काम होगा, क्षेत्र का विकास होगा। आपके जमुई से चिराग रहते तो ज्यादा बेहतर या उनकी जीजा? ऐसा थोड़ा सा है, लेकिन अब तो देखना पड़ेगा ना। हमको विश्वास है कि ये भी करेंगे, पढ़े लिखे इंसान हैं। परिवारवाद का लग रहा है। परिवारवाद का यहाँ चक्कर नहीं आएगा ना। परिवारवाद से नहीं है, क्योंकि रामविलास जी भी काम किए हैं, काम करने के पुरोधा थे, और चिराग जी भी बहुत काम किए हैं। इतनी भीड़ मोदी जी के लिए जुटी हुई है। बेशक मोदी जी में ऐसा क्या है जो जनता इतनी उनके पीछे पागल हुई? वो अखंडता में एकता जो लाए हैं मोदी जी, उसका महत्व है कि एक गरीब जनता भी और एक ऊंचे वर्ग का भी पैदल चल के उनके जगह पे पहुंच रहे हैं। ये उनकी खासियत है। रैली में किसको देखने आए? चिराग पासवान को। मोदी जी भी आए हुए हैं। हाँ, उनको भी देखेंगे। तो मोदी जी के आने से लगता है कुछ गरीब गुरबा को फायदा हुआ है बिहार में? खूब हुआ। आपको क्या फायदा मिल रहा है? जल मिला, लाइन मिला, स्मार्ट कार्ड मिला, सब मिला। आवास योजना अभी नहीं मिला है। राशन मिलता? हाँ, राशन भी मिला। आवास क्या नाम है चाचा आपका? टोकन मांझी। माझी जी के लिए आए हैं? हाँ। मोदी जी भी आए हुए हैं। हाँ ठीक है। माझी जी से फायदा मिला है? माझी जी से कुछ आपके जो जात का कुनबा है उसको? हाँ, मोदी जी के तो दे रहे से मोदी जी। मोदी जी से गरीब जनता को कुछ फायदा हुआ? हाँ जी, फायदा होगा। बहुत हुआ सर। बहुत हुआ सर। सबको दे दिया सर। सबको दे दिया, सबको विकास दिया सर। मोदी सरकार सबको दिया है सर। लालू यादव तो कह रहे सिर्फ ठग रहे जनता को। अब उसका मर्जी, वो जाने, मगर हाँ सबको तो नरेंद्र मोदी सबको पैसा दिया। मतलब घर हर महीने में पैसा 2-2 हजार रुपये का महीना दिया सर। आपको आता है अकाउंट में 2 हजार? हाँ सर, आता है सर, आता है। राशन मिलता है? हाँ जी सर, आता है। क्या नाम है सर आपका? जी दीनदयाल शर्मा। यहीं के वोटर है? जी यहीं का, इसी ग्रामीण का। किसको देखने आए हैं? मोदी जी को? मोदी जी हमारे ग्राम में आ रहे हैं तो और किनको देखेंगे। मोदी जी को इतने चाहने वाले लोग क्यों हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि उनके जैसा आज तक कोई नेता नहीं है। जी नहीं, वो देवंशी नेता है जी। विपक्ष चाहे वो हुआ, क्या सब हुआ? सामने कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। विकास का धारा बहा दिए जी, बहा दिए। कुछ लोग कह रहे थे बिहार को कुछ फायदा, कुछ लोग को पता नहीं है तो क्या कहेंगे। जिनको पता है समझने वाले समझ गए हैं, जो नहीं समझे वो भीतर जा रहे हैं। इनको नहीं पता, थोड़ा समझा दीजिए क्या क्या फायदा हुआ। समझा देंगे। ये विकास का धारा बहा है, सभी को दे रहे हैं राशन पानी, और इतना विकास चमक रहा है धरती पर, तो किनके बदौलत चमक रहा है?